फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर। आमतौर पर पशु पक्षियों की झुंड आसमान की सैर और कलरव करते हुए देखे जाते हैं। वहीं कोरोना संकट के समय सभी लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में इन परिंदों के खाने पीने की चिंता और उसका इंतजाम मध्य प्रदेश के बैतूल में देखने को मिला है, जहां समाज सेवी युवाओं के एक दल ने पक्षियों के लिए पानी और चुगने के लिए दाने का इंतजाम किया है। समाज सेवी युवकों के इस समूह को बैतूल में पेड़ लगाने और उन्हें संभालने सजोने के लिए जाना जाता है। इस ग्रुप ने अब एक नई पहल की है। युवाओं ने कबाड़ में मिलने वाले प्लास्टिक और टीन के डिब्बों को तराश कर उन्हें पक्षियों के जलपात और दानों के दोने बना दिए हैं। इन डिब्बों को शहर के अलग अलग हिस्सों में पेड़ पर लटका दिया गया है। इनमें पानी भर दिया गया है तो कुछ में दाने डाले गए हैं। डिब्बों की बनावट ऐसी रखी गई है कि पक्षी उन पर बैठकर आसानी से पानी पी सकें। युवकों ने अब तक 150 पेड़ों पर ये इंतजाम किया है। इसके लिए बेरोज रिक्शा की मदद से इन पात्रों में पानी भी डालते हैं। ये युवा चाहते हैं कि पक्षियों के लिए की गई उनकी ये पहल एक प्रेरणा बन जाए। गर्मियों में परिंदों की प्यास बुझाने के इस तरीके को हर कोई सराह रहा है। आपको बता दें कि युवाओं का ये दल बैतूल में 4000 पेड़ लगा चुका है, जिसकी वो देखरेख भी करते हैं। ग्रीन टाइगर्स बैतूल हमारी जो संस्था है पर्यावरण और पौधा संरक्षण, जल संरक्षण के क्षेत्र में पिछले 1 साल से कार्य कर रही है। अभी वर्तमान में हम लोगों के द्वारा चूँकि लॉकडाउन के दौरान पशु पक्षियों का बहुत ज़्यादा आवागमन हो गया है और प्रदूषण मुक्त होने से बहुत ज़्यादा पशु पक्षी आ रहे हैं, जिनको गर्मियों के दिनों में पानी की व्यवस्था हम लोग ग्रीन टाइगर्स के द्वारा करें। क्या करते हैं इसमें हम लोगों के द्वारा क्या बोलते कबाड़ से जुगाड़ की जो टेक्नोलॉजी है उसमें 5 लीटर से लेकर 10-15 लीटर तक की कुप्पियों को काट के उसमें उनके लिए बीज डालकर उसमें पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जिनको पेड़ों पर 5 फीट की हाइट तक टांग रहे हैं, जिससे कि वो पेड़ों के नीचे गर्म भी ना हो पानी, पक्षी उसको आसानी से पी भी सके और उसको हम दोबारा खत्म होने पर भर भी सकें। आम लोग भी क्या इसको सीख सकते हैं? जी, आम लोग भी बहुत आसान तरीका है उसको काटने का। उसके अंदर के पक्षी आके बैठ भी सकता है, उसमें पंख समान उसके ऊपर आके बैठ के पानी पी के उसमें अपना भोजन ले के आम आदमी बहुत आसानी से सीख सकता है। और हम चाहते हैं सभी से कि भाई अपने घरों पे अभी गर्मियों के दिन जो लगे हैं अब मई जून के महीने में उसमें ये जो पूरे लगभग शहरों के जो बड़े पेड़ हैं जिन पर पक्षियों का ज़्यादातर बसेरा रहता है, ऐसे हमने 4 प्रमुख क्षेत्र बैतूल में चुने हैं, जिसमें एक सागौन बगीचा, दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा रैन बसेरा और ये चौथी कलेक्ट्रेट और ऑडिटोरियम के पास की रोड। यहाँ पर जो बड़े पेड़ हैं इन पे हम लोगों ने पक्षियों के लिए जलपात्र और खाद्य पात्र दोनों लगाए हैं। इससे ये है कि जो हमारे रोज़ाना जो हम लोगों ने पिछले साल जो पेड़ लगाए थे उनमें जब हम दैनिक दिनचर्या के हिसाब से पानी डालते हैं तो उसी के साथ साथ इनका भी हम लोग रिचार्ज कर देते हैं आसानी से। और ये जो इस समय जो लोगों के लिए जैसे राशन और इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही थी, तो उसी से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने पशु पक्षियों के लिए भी, चिड़ियाओं के लिए भी ये खाद्य और जलपात्र की व्यवस्था की है। आपको लगता है कि अन्य शहरों में भी इस तरह से होना चाहिए? होना तो चाहिए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते भी हैं कि दूसरे लोग भी इस तरीके का प्रयास करते हैं। अगर हम लोगों से भी सीखकर लोग इस तरीके के कार्य कर सकते हैं तो ये हमारी प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होगा। आज मातृ दिवस भी है और हम प्रकृति को माँ के रूप में मानते हैं, और अगर उनके बच्चों को, पशु पक्षियों को हम जैसे टाइगर्स अगर सेव कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। खूबसूरती का एक अलग अंदाज जो बनाए आपको और भी खास।
हर वो नजर जो पड़े आप पर बस ठिठक सी जाए, दिल मचल कर कह उठे तुम हो कोई आफताब। फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी, सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।